अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व सामीन। मैं हूं आपका डॉक्टर शिराज और आपके चैनल चाइल्ड हेल्थ के साथ। आज मैं मुख्तसरन बात करने जा रहा हूं बच्चों के मसाइल में से एक बहुत ही जो इशू डिस्कस करने वाला है वो है वीनिंग। तो उस पे आज मैं बात करूंगा। उसकी लेट शुरू करने में जो मसाइल होते हैं और उससे होने वाले अनीमिया के बारे में थोड़ी सी मुख्तसरन में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वीनिंग के बारे में बताता चाहता हूँ कि वीनिंग कैसे किसे कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 6 माह सिर्फ जो बच्चे को खुराक दी जाती है वो माँ का दूध दिया जाता है या फार्मूला मिल्क दिया जाता है। पहले 6 मंथ में जो सॉलिड फूड है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती, सिर्फ जो है फार्मूला मिल्क या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दी जाती है। आफ्टर 6 मंथ हमने इंट्रोड्यूस करनी होती है सॉलिड फूड। तो वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उस सॉलिड फूड को बच्चे की खुराक में इंट्रोड्यूस करने को वीनिंग कहते हैं। तो पहले कुछ इस बारे में मिथ्स हैं कि कुछ लोग इसको 4 मंथ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ नाउ क्लियर कट गाइडलाइंस के ये जो है आफ्टर 6 मंथ ही शुरू करनी चाहिए। 6 मंथ से पहले अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती हैं, एलर्जीज़ हो सकती हैं जो खुराक को हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसको हमने इंट्रोड्यूस करना है आफ्टर 6 मंथ्स। अब आगे बात कि क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है सबसे पहले और स्टेप वाइज हमने किस तरह इस चीज़ को लेना है। तो सबसे पहले जो हमने 6 मंथ पे इंट्रोड्यूस करना है वो हमने चावल वाला दलिया शुरू करना है। वो आप घर पे भी चावलों को पीस के आटा बना के वो दलिया बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। और तकरीबन 2 महीने के बाद यानी कि 8वें से 9वें महीने के बाद आप जब बच्चे के नीचे वाले 2 दांत निकल आते हैं, तकरीबन जितने भी इन्फेंट्स होते हैं 6 महीने से लेके 8वें महीने तक 9वें महीने तक उनके नीचे वाले जो दांत होते हैं वो निकल आते हैं। तो तब आप लोगों ने मिक्स फ्रूट की तरफ शिफ्ट हो जाना होता है। उसमें फाइब्रिक कंटेंट ज़्यादा होता है तो बच्चे की जो गट होती है उसको स्ट्रेंथ मिलती है और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे ही बच्चा फिर आगे 12वें महीने में शिफ्ट होता है तो फिर हमने गंदम को ऐड करना होता है। उससे पहले अगर हम गंदम को ऐड करते हैं तो उससे ना कि सीलिक डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ जाता है और भी जिस तरह के प्रोटीन एलर्जीज़ होती हैं वो भी उसका रिस्क बढ़ जाता है छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में। और आफ्टर इन्फेंसी हम बात करते हैं 6 मंथ से लेके 18 मंथ तक। तो आफ्टर 18 मंथ हमने प्रोटीन जो होती है एल्ब्यूमिन जिसमें एग वाइट एग होता है ये इंट्रोड्यूस करना होता है। बिफ़ोर 18 हमने जो एल्ब्यूमिन है वो इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर वही ऑटोइम्यून डिजीज़ जितनी भी हैं उसमें एस्दमा भी हो सकता है, उसमें सेलिक डिजीज़ भी हो सकती है और उसमें परनीशियस एनीमिया भी हो सकता है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन D12 की तरफ ये चीज़ें लेके जाएंगी। और सबसे एंड में जो हमने फिर करना है कि वो आफ्टर 2 इयर्स हम जो भी फैमिली डाइट होगी वो रूटीन में जो हम खुद खा रहे हैं वो फैमिली डाइट हमने उसको देना शुरू कर देनी है। इसमें अब सबसे जो पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, सवालात आते हैं कि हमने क्या चीज़ कितनी मिकदार में देनी है। अगर हमने वीनिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें फिर जो हम दूध पिला रहे हैं रूटीन में वो पिलाते रहना है कि उसको किस तरह हमने वीन ऑफ करना है, उसको कम किस तरह करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं स्टेप वाइज कि फ़र्स्ट 6 मंथ तो हमने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं या फार्मूला मिल्क दे रहे हैं। आगे 6 महीने से लेके 12वें महीने तक यानी कि ये जो 6 महीने का हमारे पास टाइम है इसमें हमने 1/3 जो वीनिंग स्टार्ट करनी है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 100% जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उसमें से 70% हमने रिक्वायरमेंट देनी है मिल्क से ही, जो हम ऑलरेडी दे रहे थे। हमने जस्ट 33% यानी कि 1/3 जो पार्ट है एनर्जी का वो वीनिंग से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आगे जब 12वें से 18वें अगले जो 6 महीने हैं उसमें फिर हमने ये चीज़ हाफ कर देनी है कि 50% हमारी रिक्वायरमेंट है वो जो ठोस ग़िज़ा से आएगी और 50% हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग जो हम ऑलरेडी उसको मिलकर पिला रहे हैं उससे आएगी। तो जब भी हमारे पास 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा तो आगे नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं उसमें हमने फिर उल्टा कर देना है कि 1/3 जो हमारे पास दूध रह जाएगा और 2/3 जो हमने ठोस ग़िज़ा है उससे हमने उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। आफ्टर 2 इयर्स हमने बिल्कुल जो फैमिली डाइट है उस पर बच्चे को ले आना है, यानी कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो जिस तरह हम रूटीन में खाना खाते पीते हैं वो सारी की सारी एनर्जी बच्चे ने लेनी है। और दूध जो होता है ना वो एज ए सप्लीमेंट देना है। और इस सारी चीज़ में जो मैंने प्लानिंग बताई है कि दूध को किस तरह वीन ऑफ करना है, अगर हम इस तरह वीन ऑफ नहीं करते
तो क्या होगा कि बच्चा जो है ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की डेफिशिएंसी जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे जो मेन फैक्टर होता है बच्चों में लेट वीनिंग हम करवाते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का होता है। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे जिनकी जो वीनिंग होती है वो 9 मंथ से प्रलॉन्ग कर जाती है, तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रिस्क जो है ना ऑलमोस्ट 30% बढ़ जाता है। तो ये एक रिव्यू था वीनिंग के बारे में, एक सिंपल जो है ना समरी बताई है ताकि जो पेरेंट्स हैं वो देख सकें इसको कि किस तरह चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है और कितनी परसेंटेज जो है वो दूध की और सॉलिड फूड की वो आपस में मिक्स करनी है और उसको लेके चलना है। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।